नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का दोबारा स्वागत है। आज हम लोग आए खरका बसंत पंचायत में। यहाँ पे पिछले 5 सालों में मुखिया जी ने कितना विकास किया, पंचायत का विकास हुआ या मुखिया जी का विकास हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक उम्मीदवार हैं जो पिछले 2 सालों से या 3 सालों से या पिछले 10 सालों से अपनी मेहनत कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। इस बार फिर से मुखिया चुनाव में खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं, क्या ऐसे कारण रहे, ये उम्मीदवार से मिलकर बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा हुआ। जितेंद्र जी, आपकी भी पंचायत का पूरा नाम क्या है? मेरे पंचायत का पूरा नाम है खरका दक्षिणी पंचायत। खरका दक्षिणी पंचायत। खरका बसंत दक्षिणी पंचायत। खरका बसंत दक्षिणी पंचायत। राजनीति में पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? नहीं, चुनाव इससे पहले लड़े थे, पंचायत का ही चुनाव लड़े हैं पिछले 2016 में भी हम उम्मीदवार थे। उससे पहले हम लोग बाहर रहते थे। हाँ। आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं। आपके बारे में जाने हैं हम लोग, आपके पंचायत में लोगों से जो बातचीत करी है। तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपको समाज सेवा से इतना लगाव रहा? देखिए, हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं। पूरा समाज, हमारा गांव सब लोग जानता है कि हम लोग कितना गरीब परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी बहुत मजबूरी समझे, पेट के कारण मतलब इतना स्थिति हो गया कि खाना भी यहाँ पूरे परिवार को खिला लेते हमारे पिताजी, ये भी संभव नहीं था। गांव को छोड़ के चले गए, हम लोग सब चले गए, पटना में रहना सहना हुआ। ऊपर वाला कृपा जो हम लोग का धीरे धीरे विकास हुआ। हम लोग पढ़ाई लिखाई किए सारे परिवार, और धीरे धीरे ठीक हुआ। उसके बाद हम मेडिकल लाइन में आ गए। मेडिकल लाइन में आ गए? हाँ, मेडिकल लाइन में आ गए। क्या करते हैं आप? हमारी पत्नी डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं? हाँ, महिला डॉक्टर हैं। और हम पैथोलॉजी किए हुए हैं, BMLT किए हुए हैं पटना से। तो हम पहले अपना जांच घर चलाते थे, अभी भी मेरा चल रहा है। और वाइफ क्लिनिक जैसा कि हमें पता चला कि आप हफ्ते में 1 या 2 या 3 दिन यहाँ पे लोगों को फ्री में दवाई देते हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? मतलब ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ है या अपना कि आपने राजनीति में आए हैं इसके लिए देते हैं? देखिए, हम आपको क्या बतावें, कहते हुए भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे पिताजी इलाज के अभाव में मर गए। अच्छा। हमारे पिताजी जी का जो स्थिति था, उनका अगर इलाज होता तो आज हम लोग के बीच होते। इलाज कैसे करवाते हैं? पैसा नहीं था, तो इस इलाज के अभाव मर गए। हम लोग जब आए पुपरी में हमारा अपना मकान है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है। अब एक लड़का है हमारा, उसका जनेऊ करने के लिए हम गांव आए थे। तो यहाँ जब गांव में आए तो हम बहुत सारा चीज़ देखे। मतलब गांव की यथास्थिति देख के आपको पूरा लगा कि ये यहाँ सेवा होना चाहिए जो आज हो रहा है यहाँ पे। और मेडिकल लाइन में भी हम शोषण देखे, और इतना गरीब लोगों को देखे कि इलाज के अभाव में हमारे गांव में भी बहुत लोग परेशान हो रहे थे। तो हम सोचे कि एक कैंप लगाया जाए और कैंप के माध्यम से समाज का सेवा किया जाए। तो हम प्रत्येक रविवार को गांव में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था एक बार आपसे जब मुलाकात हुई थी, आपने जो दवाइयाँ दिखाई थी वो बड़ी कॉस्टली दवाइयाँ हैं, आप उसको फ्री में देते हैं। तो ऐसी क्या व्यवस्था बना रखी है कि आप महंगी दवाइयाँ भी लोगों को फ्री में दे रहे हैं? देखिए, हम पहले बताया आपको कि पैथोलॉजी किए हुए हैं हम, BMLT। उसके बाद हम मेडिसिन लाइन में आए। तो हमारा 1-2 कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी हम मेडिसिन का वर्क भी करते हैं। तो वही उसी में से अपना समाज सेवा भी हो रहा है। समाज सेवा हुआ। राजनीति का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था? नहीं, आपके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहे जी ना। तो आप राजनीति में आए हैं, मुखिया पद में आए हैं, और लोगों के बीच में आपके, जैसे हमने पंचायत में देखा कि लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। इसका क्या कारण है? देखिए, हम पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी से पति पत्नी दोनों मिलकर समाज का सेवा किए हैं, जिसमें कोई स्वार्थ हमारा नहीं रहा है। और लगातार निरंतर हर सुख दुख में समाज के साथ खड़ा रहे हैं। ये कैंप जो है, ये तो एक भावना से चल रहा है, और ये लगता है कि हम पति पत्नी जब तक जिंदा रहेंगे अपने समाज को देते रहेंगे, निरंतर जारी रहेगा एकदम, हमेशा कभी ये बंद नहीं होगा जब तक हमारा औकात रहेगा करने का और सही काम करता रहेगा। बात करी 2020 और 2021 कोरोना काल रहा,
तो क्या कोरोना काल में भी आपका कैंप निरंतर जारी था या इसको कुछ लगाम लगाया था या कुछ और सेवा भाव से आपने कुछ काम किए? कोरोना काल में गवर्नमेंट का जो अति आया था, गाइडलाइन आया था कि कैंप वैम्प नहीं लगाना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, तो बंद कर दिए। लेकिन फिर भी हम घर घर जा कर के मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, दवा जहाँ तक हो सका हर परिवार में घूम घूम के दोनों बार जो कोरोना आया, सेकेंड बार भी आया, उसमें भी बल्कि नौजवानों के लिए, जो हमारे गांव के नौजवान हैं जो बाहर भीतर जाते हैं, उनके लिए हम N95 मास्क मंगवाए। N95 जो कि उस टाइम 400 रुपये के देते थे दुकानों में। लगभग हम अपने गांव के तमाम नौजवानों को खोज करके और घर में भी दिए जो भीतर बाहर जाने वाले हैं। बाद में कि मास्क, कुछ मास्क हम बांटे, क्या कहते हैं, बनवाए भी थे। मेडिकल वाला जो कपड़ा आता है उसका बनवाए थे। उसके बाद कुछ जो है ये मेडिकल का जो आता है एक सर्जिकल मास्क वो भी बांटे हैं। साबुन, सैनिटाइजर ये सब करते हैं। मतलब हम उसमें भी समाज के बीच रहे। यही नहीं, कोरोना काल में बहुत लोगों को हम जहाँ देखे, बहुत ऐसा परिवार हुआ जिसको खाने के लिए मुहताज हो गए बहुत सारे परिवार, उनको भी हम आर्थिक मदद भी दिए, राशन से लेकर के आर्थिक मदद भी किए। बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका एक जीवन परिचय और सामाजिक परिचय हो गया। आप मुख्य चुनाव में खड़े हैं। पहले तो हम पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं कि आपके पंचायत की रूपरेखा कैसी रही। 2016 से 21 का जो प्लान था, इसमें आपकी पंचायत की रूपरेखा कैसी रही? ऐसे कौन से काम थे जो होने चाहिए थे, मुखिया जी ने नहीं करवाए, वो बताएं हमें। देखिए, इस विषय पर हम कुछ ज़्यादा आपको नहीं कहेंगे। हम जब इस गांव में आए तो हम एक ही चीज़ फील किए कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारा पंचायत आज भी 1947 के बीच में चल रहा है। सही बात कही, क्योंकि हमने जैसे सड़कों पे देखा वैसा नाली व्यवस्था कहीं नहीं है। अगर बारिश आ जाती है तो पानी कई दिन तक नहीं उतरता है यहाँ पे। वही नया सोच, माने वही पुराना सोच, वही विचारधारा, उसी विचारधारा को लेकर के लोग चल रहे हैं। विकास, आप न्यूज़ मीडिया से आए हैं, हम विकास के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। आप विकास गांव में घूम करके, हमारा आपसे निवेदन है कि आप गांव में घूमिए, गली गली। हमारा पंचायत 15 वार्ड का पंचायत है। आप गली गली में जाकर घूमिए, आप पता कीजिए कि कहाँ नाली है। नाली बना है बड़ा। हमारा गांव में मुखिया जी अभी बोल रहे थे पंचायत में बहुत विकास हम किए हैं। विकास तो इतना हुआ कि अभी नाला बना, नाला ख़त्म हो गया। ऐसा विकास है कि जब आप गांव में घूमिएगा। पंचायत विकास में हो सकता है मुखिया जी का विकास हो गया होगा इसमें। हमने जैसा कि पता किया कि आपके पंचायत के अंदर अगर पहले तो इंदिरा आवास योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या सही हकदार जो योजना के थे उनको हक मिला? क्या उनको इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? देखिए, हम तो क्या कहें, अपने भारत कहना पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा। आप एक उम्मीदवार हैं, आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। हम इसमें एक ही लाइन कहें कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि हिंदुस्तान में अब एक भी झोपड़ी न रहे। इसलिए वो ज़बरदस्त रूप से पंचायत से लेकर के जिला तक पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि हर घर को इंदिरा आवास मिले और झोपड़ी हमको नहीं दिखना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे पंचायत में आज भी बहुत झोपड़ी है, महल भी है, महल पर महल बना लेकिन झोपड़ी महल नहीं बन पाया। पूरे बिहार में जैसा कि हमने देखा है कि इंदिरा आवास के जो सही हकदार हैं, जिनके पक्के मकान नहीं है, उनको इंदिरा आवास मिलता ही नहीं है। शायद आपकी पंचायत में भी ऐसा हालात होंगे। बहुत है। इंदिरा आवास के नाम पे क्या घूस लिया जा रहा है आपकी पंचायत में? ये वही लोग बताएंगे, हम नहीं कर सकते हैं। ये जनता, आप एक जनता के आने वाले उम्मीदवार हैं, आने वाले मुखिया हैं, तो आपको तो जनता, देखिए, दुर्भाग्य आपको बतानी पड़ेगी। देखिए, हम इसमें अपने समाज के लोगों का भी गलती देते हैं। गलती ये देते हैं कि हमारा पंचायत बुद्धिजीवियों का पंचायत है, ब्राह्मणों की पंचायत है। माने हमारे समाज में 80% ब्राह्मण हैं वोटर, बुद्धिजीवी कहा जाता है उनको। बावजूद आज तक हमारे पंचायत के 5% जनता नहीं है जो पंचायत के किसी कर्मचारी को पहचाने। ऐसा दुर्भाग्य है। कोई जैसे इंदिरा आवास की आप बात करते हैं तो इंदिरा आवास का सूची आता है,
आज तक इस पंचायत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने सूची देखा हो। कुछ लोग हैं जो अपना ब्लॉक में चले जाते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन सीधा साधा लोग है, गरीब है, कमज़ोर है, टाइम नहीं है, मजबूरी है, बहुत सारे बात है, उन लोगों के पास लोग पहुंचते हैं और उनका सूची में नाम होता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होता है कि मेरे नाम से इंदिरा आवास आ चुका है, और उनको बरगला करके उनसे पैसा हट लिया जाता है। वो सीधा लोग बेचारे जाल में फंस जाते हैं। बता रहे हैं जितेंद्र जी, हमें जैसा पता चला कि 20 से 25,000 रुपये यहाँ पे इंदिरा आवास के नाम पे लिया जा रहा है, तो पैसे आवास शाही नहीं ले रहे हैं। लोगों ने बताया कि आवास शाही को जानते भी नहीं है कि आवास शाही के नाम पे, जिसके नाम पे पैसा जा रहा है, तो पैसे कौन लेता है? वार्ड मेंबर लेता है या मुखिया ले रहा है आपके यहाँ पे? हम इस विषय पर अभी कुछ आपको नहीं बताएंगे। जितेंद्र जी सब बताने से बच रहे हैं, तो अभी इनसे बहुत सारी बातें हैं। तो जितेंद्र जी, ये तो बात हुई आपके आवास की योजना की, अब आपकी पंचायत के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आपकी पंचायत में जनसंख्या लगभग कितनी होगी? अभी वोटर लिस्ट के हिसाब से 9,000 के आसपास में जनसंख्या है। और वोटर कितनी पड़ती है? पिछले बार 35-3600 पड़ा था, वही 35 से 4,000 के बीच में वोट गिरेगा। देखिए, हमारा एक विजन है, हमारा सिर्फ और सिर्फ यही विजन है कि हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं और समाज के हर व्यक्ति का योगदान अपने पंचायत के विकास में लेना चाहते हैं। हमारे समाज में एक ऐसे विद्वान हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो रिटायर होकर के गांव में आए, वो चाहते हैं समाज कल्याण करना, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पंचायत भवन में नहीं, पंचायत भवन जो पंचायत का मंदिर होता है उसमें कुत्ता बिल्ली का निवास रहता है और पंचायत घर से चलता है। ये सब दुर्भाग्य है समाज में, साफ सफाई तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमारा एक ही सोच है कि अपने समाज के जो भी, हमारे समाज के जो भी विद्वान, हमारे समाज के जो भी बुद्धिजीवी हैं, उनको साथ लेकर के हमको समाज में समुचित विकास करना है और एक नया युग का निर्माण करना है, एक नई शुरुआत करनी है। 2021 में चुनाव है आपके यहाँ पे, तीसरे चरण में, शायद 8 या 9 अक्टूबर को, जब भी चुनाव है 8 अक्टूबर को। आप जब चुनाव में खड़े हैं तो आपके चुनाव के मुख्य एजेंडे क्या क्या हैं, वो बताएं हमें आप। वही बताया ना कि मेरा सबसे पहला और मुख्य एजेंडा यही है कि हमको समाज को जागरूक करना है। हमारा समाज आज भी जो मैंने कहे ना कि 21वीं सदी में हम लोग हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी जो है 1947 के आसपास में चल रहा है। बातें भी आपसे कर लेते हैं। जब आप मुखिया बन जाएंगे, क्या इंदिरा आवास में घूस की योजना ऐसी चलती रहेगी? हम आपको एक चीज़ का आज वचन देते हैं, इंदिरा आवास ही नहीं, जिस दिन अगर ये समाज के लोग हमें इस पद पर बैठाएंगे, हमको मौका देंगे सेवा का, तो हम समाज के लोगों से वादा करते हैं कि इंदिरा आवास ही नहीं, किसी भी योजना में 1 पैसा घूस नहीं लगेगा और जो भी काम होगा पूरा पारदर्शिता के साथ होगा। समाज के हर लोगों का उसमें योगदान होगा और समाज के विचार से ही चलेगा। हमारे समाज में कभी आम सभा नहीं होता है, इसका भी कारण है कि लोगों को पूछा नहीं जाता है, सीधे एक रजिस्टर घुमा दिए, दस्तखत लोगों से करवा लिए, बात हो गया खत्म। आप उनको सम्मान दीजिएगा, उनको बुलाइएगा, उनसे राय लीजिएगा, उनके भावना को समझिएगा, उनके विचार को सुनिएगा, तब ना वो आपके साथ आएंगे। तो मेरा यही सोच है कि हम ऐसे तमाम लोगों को अपने साथ लाएंगे और ला करके गाँव का समुचित विकास करेंगे। जब सारा चीज़ समाज के सामने होगा तो हम समझ रहे हैं कि हमारे समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं, सब लोग साथ जब हम लोग बैठ जाएंगे तो गांव से तमाम तरह के भ्रष्टाचार खत्म होते हुए हमारा समाज, हमारा पंचायत पूरी तरह से जिला में कम से कम टॉप का पंचायत होगा, हर तरह से विकसित होगा और पूरा स्वच्छ और सुंदर पंचायत बनेगा। चलिए, तो पंचायती बात है, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 15 वार्ड हैं आपके पंचायत के अंदर। 15 वार्ड हैं तो 15 नल जल भी लगे होंगे। क्या नल के अंदर जल आ रहा है आपके यहाँ पे? हम अभी कहे आपको कि हम इस सब विषय पर कोई विषय पे भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव बड़ा नजदीक है। अभी जितेंद्र जी से पूछते हैं कि आने वाले चुनाव में अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। हम जनता को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि हम आपका सेवा पूरी निष्ठा से, हम और हमारी पत्नी दोनों मिल करके, आज हम पिछला चुनाव में आए तो कुछ लोग बोले कि चुनाव हो जाएगा, लोग भाग जाएगा, लेकिन हम लगातार दोनों पति पत्नी 5-6 साल से आपके बीच में है, कंटिन्यू आपके हर सुख दुख में खड़ा है। और कभी भी कोई आदमी किसी भी समस्या के लिए हमको याद किए हैं तो हम लोग वहाँ
उपस्थित रहे हैं। अगर हमको मौका देंगे तो हम पूरी निष्ठा के साथ 24 घंटा खड़ा होकर के समाज के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे और गांव का विकास करेंगे। अब फैसला समाज के हाथ में, हमको उस लायक समझेंगे तो निश्चित देंगे, नहीं तो फिर हमारा उनका जो फैसला होगा हमको मंजूर है। हम सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, समाज सेवा। भारत में अभी भी 2 समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं है। परंतु जितेंद्र जी ने अपने पंचायत में बिना किसी पद पे रहते हुए पिछले 5 या 6 साल से स्वास्थ्य फ्री किया हुआ है। जब मुख्य पद पे आएंगे तो देखेंगे शिक्षा स्तर में क्या सुधार करते हैं। जितेंद्र जी ने बहुत सारी बातें अभी नहीं बताई हैं कि शायद अगले मुलाकातें बताएंगे या उससे अगली मुलाकातें बताएंगे। चुनाव नज़दीक हैं तो जनता से ये अपील है कि जब आपका स्वास्थ्य फ्री कर चुके हैं तो इनको वोट दीजिए, इनको जितवाइए। हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधार जाए, आपके यहाँ पे जो घूस के भ्रष्टाचार की नीतियाँ हैं वो सुधर जाए। तो आगामी चुनाव में इनको भारी मतों से विजय दिलाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।